हेलो फ्रेंड्स, आई एम मानवी पानीग्राही। वेलकम इन अवर बस्तर कृषि कोचिंग। सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का समय चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पीएटी बच्चे इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें, बहुत मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पाते हैं तो आपको और आपके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट जो एपी की क्लास थी, मेरा फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने देखा था कि सपोज़ आपके पास कोई सीरीज़ है 2, 4, 6, 8, 10, जस्ट एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए 2 डिजिट के बीच का अंतर अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसमें ये कहता है फर्स्ट टर्म या प्रथम पद ए। यदि इस सीरीज में किसी भी नंबर के साथ वा, या इसे इंग्लिश में लिखते हैं 7th TH, यदि इस सीरीज में किसी भी नंबर के साथ वा या TH आपको दिखता है, इट मीन्स ये स्मॉल n की वैल्यू है, अदरवाइज ये स्मॉल l की वैल्यू है। अगर y या TH आपको नहीं दिख रहा है तो ये 7 होगा स्मॉल l, इस श्रेणी का अंतिम पद। यहाँ तक तो देखे थे हम स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो में हमने किया था n टाइप के क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं कुछ l प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें आपका अंतिम पद क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए, दिया गया है श्रेणी, नहीं बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, आपको पहचानना है कि ये कौन सी श्रेणी है, ठीक है। तो श्रेणी 3, 8, 13 एंड सो ऑन का कौन सा पद 508 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इनके बीच का अंतर अगर समान है तो ही हम अगला प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकालेंगे। दूसरा पद 8 में से अगर मैं फर्स्ट टर्म 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा 5। इसी प्रकार 13 में से 8 घटाने पर भी मुझे मिलेगा 5। डेफिनेटली इसके बाद का जो टर्म है वो होगा 18, यानी कि इससे 5 अधिक, है ना। तो आप देख रहे हैं इनके बीच का अंतर है 5, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 5, यानी कि ये एपी है। अब आप जानते हैं ए, इस श्रेणी का प्रथम पद है 3, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, दैट इज ए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा पद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स से ही पहले क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, यानी कि डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 508। तो आपको डेफिनेटली इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस 508 के साथ वा या TH ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स, l की वैल्यू है। ये इस सीरीज का अंतिम पद या लास्ट टर्म है, ठीक है। सो अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, l = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब आप क्या करिए, l की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि ये l की वैल्यू 508, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a क्या है 3 + n-1, n अननोन है, सो n की जगह n-1 × d की वैल्यू कितनी है 5 है स्टूडेंट्स। जब मैं रेगुलर वालों को पढ़ा रही थी, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे TN और L में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं T इस n की जगह 508 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद देखिए, जब n की वैल्यू अननोन है तो आप कैसे n की जगह 508 यहाँ रख सकते हैं, है नहीं, सही बात। इसलिए आप l की जगह पूरा का पूरा 508 लिखिएगा, ना कि T 508। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद इनको सॉल्व करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं, फिर इधर से उधर पक्षांतर करते हैं और पूरा मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करिए, लेफ्ट टर्म को एज इट इज़ लिखिए अभी 508, दैट इज इक्वल टू राइट साइड का पोर्शन हम सॉल्व करके एक साथ ही हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सो 3 प्लस इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ 5 × n 5n -5 1 = 5, ठीक है। सो 508 दैट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म हम सॉल्व करते हैं, +3 and -5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो -2, प्लस यहाँ क्या है 5n। अब मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों
कि इस -2 को ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ये -2 बराबर किधर आएगा तो +2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करती हूँ, 508 + 2 कितना हो गया 510, दैट इज़ इक्वल टू 5n। यहाँ तक क्लियर है? हमको कौन सी वैल्यू मांगता है? n की वैल्यू। सो अब मैं क्या करूँ, 510 इस 5 को डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू n। अब बच्चे क्या करते हैं, 510/5 उनका लॉजिक रहता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और खुश हो जाते हैं कि आंसर 12 आ गया। आप खुद सोचिए दोस्तों कि इस 12 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 12 पंचे 60, 510 नहीं आ रहा है, इसलिए आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। इस 510 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 5 1 ज़ा 5, कैंसिल आउट 1, 5 बड़ी संख्या है जो 1 से डिवाइड तो नहीं होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई, ये 1 0, 5 2 ज़ा 10, आंसर कितना आया 102, दैट इज़ वैल्यू ऑफ n। n का मान आ गया है 102, मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी 102। देखिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 12 भी है, तो हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई गेस आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक बार समझते हैं कि n और l का क्या डिफरेंस है। जो n टाइप का क्वेश्चन था, इससे पहले लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, उसमें इस टाइप का पैटर्न था कि सपोज हमारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको बताना था कि पहले बेंच पर आकांक्षा बैठी है, दूसरे सीट पर राम बैठा है, तीसरी सीट पर कोई और बैठा है, तो आपको बताना था कि 25वें नंबर पे कौन बैठा है, 25वें नंबर पे कौन सी संख्या, ये आपको बताना। आज आपको इस एल टाइप के क्वेश्चन में बताना है कि इस 50 स्टूडेंट्स की क्लास में किसी लड़की का नाम है सपोज रूबी, तो आपको बताना है कि वो रूबी कौन से नंबर की सीट पर बैठी है। जैसे कि पहले पद पे है 1/2, दूसरे सीट पर है 1, तीसरे टर्म में है 3/2, चौथे में है 2, तो आपको बताना है कि 50 जो है ये नंबर कौन से स्थान पर है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो अब देखते हैं, सबसे पहला काम आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का, यानी कि दूसरे पद में पहले पद को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 - 1, 1/2। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, इन दोनों का लघुत्तम 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाए 1/2। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ चेक करने के लिए, 3/2 - 1, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 - 2 1 ज़ा 2/2, एलसीएम लिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 1/2। आप देख पा रहे हैं कि इनका अंतर सेम है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। अब हम अगला प्रोसेस करने जा रहे हैं, दैट इज a इक्वल टू होता है 1/2, किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म 1/2। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस सीरीज में कुल कितने पद है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 1/2 + 1 + 3/2 + 2 एंड सो ऑन, 50 में कुल कितने पद है। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज, 1/2 1 + 3/2 + 2 एंड सो ऑन 50। सो आप देख पा रहे हैं कि इस 50 के साथ y या th नहीं लगा है, मतलब ये n नहीं है, l की वैल्यू है दोस्तों। ठीक है ना आसान सा ट्रिक। अब फॉर्मूले में फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं, l इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, वैल्यू ऑफ l दैट इज 50 इक्वल टू a का मान है 1/2 प्लस n अननोन है -1 इंटू d की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1/2। ओके, सो 50 इक्वल टू 1/2 प्लस इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन 1/2 इंटू n, 1/2 n माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 1 ज़ा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 खल्लास। अब मेरे पास क्या मिलेगा, 50 इक्वल टू n/2, n 1 ज़ा n/2। अब मैं क्या करूँ, n की वैल्यू पाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा करूँगी, तो n इक्वल टू मुझे मिलेगा 5 दूनी 10 और 1 0, मीन्स n की वैल्यू आ गई है 100, यानी कि आपका ऑप्शन ए है ना दोस्तों। कितना आसान सा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल मूव ऑन इन अवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सीरीज दी गई है, एक बार फिर से कह रही हूँ, नहीं बोल रहा है कि समांतर श्रेणी है, जस्ट सीरीज है, आपको पहचाना है कि कौन सी श्रेणी है।
तो श्रेणी 8, 4, 0 एंड सो ऑन -24 में कुल कितने पद हैं? यानी कि आपको टर्म से पहले अगर क्वेश्चन टैग दिया है यानी कि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए 8, 9, 7 एंड 11। चलिए ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो अंतर है वो मुझे तो सेम दिख रहा है। एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि 4 में से सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 8 में से 4 घटाने पर मिलता है 4, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखेंगे आप फ्रेंड्स। और थर्ड टर्म में अगर मैं सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 - 4 यानी कि -4। आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ओके, नाउ a का मान है 8, n आपको फाइंड करना है और l श्रेणी का अंतिम पद मेरे पास है -24। वैसे भी इसके साथ y या th नहीं लिखा है इसलिए स्मॉल l की वैल्यू है दैट इज -24। फॉर्मूला लिखें, l = a + n-1 × d। l की वैल्यू है -24 दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू है आप देख पा रहे हैं 8 + n-1 × d का मान है मेरे पास -4 जो सेम आया है -4। ठीक है, माइनस प्लस से घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। अब फिर से आप क्या करेंगे? 8 को ट्रांसफ़र करेंगे फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा नहीं कर रहा है। हम एक बार अच्छे से सॉल्व करके एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे। सो -24 = 8 + -4 × +n प्लस माइनस मिलेगा -4 × n 4n माइनस माइनस प्लस 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 4 1 4। फ्रेंड्स, आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ा होगा कि जब समान चिन्ह होते हैं तो मिलता है प्लस, जब समान चिन्ह होते हैं तो मिलता है प्लस। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और जब चिन्ह विपरीत है तो मिलता है माइनस। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँ? -24 दैट इज इक्वल टू 8 + 4, 8 और 4 होता है 12 -4n। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमने एक साथ ऐड कर लिया 12 -4n। अब मैं क्या करूँ? इस 12 को इधर ट्रांसफ़र करूँगी लेफ्ट साइड में। सो -12 दैट इज इक्वल टू -4n। अब आप देख रहे हैं माइनस माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, तो मैं इन दोनों को जोड़ने वाली हूँ। 4 + 2 होता है 6, 2 + 1 3, और वैसे भी बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो आपको माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। दैट इज इक्वल टू -4n, माइनस माइनस खल्लास, तो मुझे मिलता है 36/4 दैट इज इक्वल टू n। और आप जानते हैं n = 4 × 36, तो n का मान आ गया 9, यानी कि ऑप्शन बी, इस बार भी ऑप्शन बी आया फ्रेंड्स, दैट इज 9। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको n और l टाइप के क्वेश्चन बनाना आ गया है। अब चलिए हम कुछ मज़ेदार थोड़े चटपटे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। आपके पास गिवन है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि प्रथम तथा अंतिम पदों का योग 8 है, यानी कि फर्स्ट और कोई लास्ट टर्म है, इनका सम कितना है फ्रेंड्स? 8 है, तथा दोनों मध्य पदों का गुणनफल 15 है। बीच के कोई 2 टर्म्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट है 15, तो श्रेणी की न्यूनतम संख्या क्या होगी? आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। हम सपोज करते हैं कि वो 4 संख्याएं A, B, C और D है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, यानी कि हमको मालूम चल गया है कि इनके बीच का अंतर समान है। कह रहा है यदि प्रथम तथा अंतिम पदों का योग 8 है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका योग कितना है? 8 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग दिया है 8 है, तथा एंड दोनों मध्य पदों का गुणनफल 15 है, यानी कि ये बीच के 2 टर्म्स इनका प्रोडक्ट या इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 15 है। आपको ज्ञात करना है श्रेणी की न्यूनतम संख्या, यानी कि इस A का मान। इस सीरीज में सबसे छोटी संख्या तो फर्स्ट टर्म ही होगा,
तो आपको फाइंड करना है इस श्रेणी की न्यूनतम संख्या। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम फ्रेंड्स ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन से लेकर देखते हैं। हम सपोज करते हैं, आप जानते हैं कि न्यूनतम संख्या बोल रहा है, तो इस ऑप्शन में कोई ना कोई एक संख्या है जो सही है, जो वाकई फर्स्ट टर्म ए का मान है। तो हम सपोज करते हैं ऑप्शन ए मीन्स 1 कि श्रेणी का प्रथम पद 1 है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको 1 सपोज कर रही हूँ तो मैं d का मान क्या लिखूँ कि इन दोनों का सम मुझे 8 मिले। डेफिनेटली मुझे 7 लिखना चाहिए, 7 और 1 हो जाएगा 8। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों मध्य पदों का गुणनफल 15 है। उससे पहले मुझे बीच के दो टर्म्स ऐसे बनाने हैं जो समांतर श्रेणी में आए। सपोज करती हूँ कि 1 के बाद मैं लिख रही हूँ 2 एंड 3, बीच के दो टर्म्स मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं। तो आप देखिए इनके बीच का अंतर हो गया 1, इनके बीच का 1, पर इनके बीच का डिफरेंस हो गया है 4, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस बार मैंने 1 1 का डिफरेंस रखा था। अब मैं सपोज करती हूँ कि इनके बीच 2 2 का डिफरेंस है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का अंतर समान है, यानी कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम भी हमको मिल रहा है 8। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि दोनों मध्य पदों का गुणनफल 15 है। लोग खुश हो जाओ, ये तो ऑलरेडी बन गया। 5 × 3 मुझे मिल गया है, मल्टीप्लाई करने पर 15। तो आपको श्रेणी की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमारा ये मानना कि न्यूनतम संख्या ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन 1, दैट इज 1। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो एट लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे फर्स्ट वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, कमेंट कहकर भी बताया, मुझे बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।